वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान खान है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी सीरियस है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो मेनली मैन के लिए है, हमारी क्लासेस जो है वो स्पेसिफिकली मैन के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डेटिंग के बारे में, लड़कियों के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे ही, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि गेम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ट्रिक्स, टैक्टिक्स, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं, इससे पहले कि मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊं, समझाऊं और फिर आप इन चीज़ों पे एक्ट करो, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सिचुएशन की जो रियलिटी है, ठीक है, वो समझा दूं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप डिस्क्लेमर समझो, वार्निंग समझो, या जो भी समझना चाहो, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि कई लड़के जो होते हैं वो काफ़ी इमेच्योर टाइप के होते हैं, यंग होते हैं काफ़ी, हाई स्कूल के या फिर कॉलेज के, या फिर वो लोग जो कभी स्कूल भी नहीं गए या कॉलेज भी नहीं गए, ठीक है। यूट्यूब का एक्सेस सबके पास है, सभी देखते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा, जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि जो मैं कंटेंट शेयर करूँगा वो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी सीरियस है, ठीक है। तो जो उसके जो प्रिकॉशंस होंगे वो भी काफ़ी सीरियस होंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले बता दूँ, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो इमेच्योर टाइप के लड़के हैं या जो यंग हैं कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, वो मेनली जो ड्राइव फोर्स है उनका, वो उनके हार्मोन्स है, ठीक है। उनको मैच्योरिटी नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आई बात, ठीक है। उनमें अभी क्रिटिकल थिंकिंग की जो है कैपेबिलिटी ही नहीं है सही तरीके से, ठीक है, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नहीं है। तो जो लड़के हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे हम सॉन्ग्स में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, या फिर हम जो है मैच्योर जो कंटेंट होता है हम वो देखते हैं, तो उन्हें लगता है रियल लाइफ भी वैसी है, वैसे ही काम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी, कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ जिसे हम कहेंगे अनफेयर टाइप की होती है, ठीक है। रियल जो लोग होते हैं वो भी कई बार अनफेयर होते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो बेमतलब ही ईवल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। रियल लोग हैं, रियल फीलिंग्स हैं, रियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सबके अपने अपने स्टेक्स हैं, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ में, ठीक है। तो जो मूवी होती है या जो सॉन्ग होता है या जो भी होता है, ठीक है, मैच्योर कंटेंट भी हम बोल सकते हैं, जो भी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है या जो भी प्लॉट लाइन होती है वो लीनियर होती है। लीनियर इन द सेंस कि एक ही डायरेक्शन में मूवी आगे बढ़ती है, ठीक है। रियल स्टेक्स नहीं होते, ठीक है, रियल प्रॉब्लम्स नहीं आती, दिखाते हैं बट सबको पता है कि डायरेक्शन इसी तरफ जाना है क्योंकि डायरेक्टर ने यही बोला है, ठीक है। रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैसी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और सब अपनी तरीके से डायरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा जो मूवीज़ या सॉन्ग्स में होता है या जो मैच्योर कंटेंट में होता है, वैसा ही सेम रियल लाइफ में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत तरफ से पुश पुल होता है, ठीक है। बहुत तरफ से आपको जैसे कहेंगे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होती है जो अपनी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बात करेंगे गेम की, जब हम बात करेंगे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से किस तरीके से आपको किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करनी है या फिर डेटिंग किस तरीके से करनी है। जब हम ये सारी चीज़ें बात करते हैं ना, तो रियल लोग इन्वॉल्व हैं। वो लड़की जो है वो रियल है, ठीक है, वो कोई मूवी का कैरेक्टर नहीं है, वो कोई वो डायरेक्टर के डायरेक्शन पे नहीं चल रही है। उसकी रियल फीलिंग्स है, रियल पर्सपेक्टिव है उसके लाइफ में, ठीक है। उसकी रियल फीलिंग है जिसकी उसकी अपनी जो फैमिली है उसकी भी रेपुटेशन है, उसकी खुद की सेल्फ जो इमेज है वो है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है इस कोर्स के लिए या जो भी कंटेंट मैं डालूंगा अपने चैनल पे, ठीक है, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि लड़का जो भी ये देख रहा है, ठीक है, वो 21 ईयर्स प्लस होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो कंप्लीट बनता है 21 ईयर्स में, ठीक है। 18 ईयर्स में नहीं बनता, 21 ईयर्स में कंप्लीट ब्रेन बनता है, और साइकोलॉजिकली नहीं, फिजिकली जो ब्रेन बनता है, ठीक है, वो 21 ईयर्स तक बनता है धीरे धीरे। तो सबसे लास्ट में जो चीज़ आती है वो आती है क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, वो आती है। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं, तो इसलिए जो भी मेरा वीडियो देखे, जो भी मेरे कंटेंट को फॉलो करे, मिनिमम 21 प्लस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। अब क्योंकि हम ये डिस्क्लेमर के बारे में बात कर रहे हैं और रियलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो रियलिटी जो है वर्ल्ड की वो कुछ इस तरीके से है। देखो, क्योंकि हम जब गेम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली किस तरीके से आप बात करोगे, किस तरीके से आप नंबर मांगोगे, किस तरीके से आप फ्लर्ट करोगे, वो सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं
तो जो है इससे रिलेटेड जो चीज़ है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से या जो इस सिचुएशन से रिलेटेड जो है, ठीक है, वो वर्ल्ड में सिचुएशन क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अकॉर्डिंग टू जो यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके हिसाब से कम 5,000, ठीक है, 5,000 लड़कियां हर साल मारी जाती हैं ऑनर किलिंग में। ऑनर किलिंग में 5,000 लड़कियां मारी जाती हैं, ठीक है, हर साल। लेकिन अगर आप इससे अगर अलग हट के अगर बात करो, आप कोई जो सोशल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या एनजीओ जो होते हैं, अगर उनकी बात करो तो उनके हिसाब से 20,000 लड़कियां हर साल मारी जाती हैं ऑनर किलिंग में। अब ऑनर किलिंग क्या है वो समझ लो। देखो, कमाल की चीज़ है ये, ठीक है, मतलब दिमाग ही काम नहीं करे आदमी का। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने अपनी मर्जी से शादी करी तो आपको मार सकते हैं। अगर आपने अपनी रिलीजन के अगेंस्ट शादी करी, मतलब आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हो, आपने किसी और रिलीजन में शादी करने की कोशिश करी तो मार सकते हैं। अगर आपने जैसे कि अगर आपने किसी अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी करने की कोशिश करी तो मार देते हैं। अगर आपने किसी लड़के को डेटिंग की, ठीक है, फैमिली, मतलब क्योंकि बेसिक ये है कि फैमिली चूज करेगी कि आप अपनी लाइफ कैसे जीते हो, आप अपना पार्टनर कहाँ से चुनते हो, ठीक है, वो फैमिली डिसाइड करेगी। अगर आपने अपना दिमाग लगाया, अगर आपने ये सोचा कि मेरी अपनी लाइफ है और मैं कर लूँ कुछ, ठीक है, तो आपको मार देंगे, बेसिकली है, ठीक है। और 97% या 96% कुछ ऐसा नंबर है कि जो मरने वाले विक्टिम होते हैं वो 97% के आसपास लड़कियां होती हैं, ठीक है, 3% 4% लड़के होते हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आपने रिलीजन के अगेंस्ट शादी करी तो मार देंगे, अगर आपने कास्ट के अगेंस्ट शादी करी तो मार देंगे, अगर आपने किसी से डेटिंग करी, रिलेशनशिप में हो तो मार देंगे, अगर आपको किसी के साथ बात करते हुए देख लिया तो मार देंगे, अगर आप किसी के साथ चलकर कहीं जा रहे थे, सिर्फ रोड पे चलकर कहीं जा रहे थे तो मार देंगे, अगर आपने किसी के साथ हंस के बात कर ली, आपने किसी के साथ डांस कर लिया तो मार ही देंगे, ठीक है। अगर आपने कपड़े उस तरीके से नहीं पहने जैसे आपकी फैमिली परमिट करती है तो मार देंगे। और मारने वाला कौन है? मारने वाले हैं आपके जो फादर होते हैं, ज़्यादातर केसेस में फादर, ब्रदर और फैमिली के ही मेंबर होते हैं। मतलब 95% से भी ऊपर केसेस में मारने वाले लड़की के घर से होते हैं, और या तो फिर बहुत कम केसेस में होता है कि लड़कों के घर से हो, ठीक है। ज़्यादातर ये होता है कि 95% से भी ज़्यादा या 90% से भी ज़्यादा लड़की के घर वाले करते हैं, ठीक है। पहले लड़की को मारते हैं, बाद में लड़के को मार देते हैं। और मारते भी कैसे ये भी सुन लो, ठीक है। लटका के मार देंगे, गला दबा के मार देंगे, आपको एसिड फेंक देंगे आपके ऊपर, उसके अलावा आपको जला के मार सकते हैं, आपको आपके बाकायदा छोटे छोटे पीस करके फेंक सकते हैं, ट्रेन के नीचे धक्का दे सकते हैं, और काफ़ी मतलब क्रिएटिव तरीके से मारते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे भी मारा जाता है कि पब्लिक के सामने मारा जाता है। इंडिया की ही अगर हम देखें, इंडिया के ही स्टेट की बात कर लें तो इंडिया के स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब है, हरियाणा है, और भी इस तरीके के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर है। अक्सर ये होता है कि सामने मारा जाता है लोगों के, ठीक है। ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, चूँकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम लोग बात कर लें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, कुछ हद तक अफगानिस्तान भी कुछ हद तक लगता है, तो नेपाल, भूटान और ये सारे एरिया भी आते हैं। तो अगर हम इसी एरिया की बात करें तो एक केस आया था पाकिस्तान में। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक आदमी की 2 बीवियाँ थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 बीवियाँ थी, और उसे लगा कि इन दोनों का ही कहीं चक्कर चल रहा है, तो उसने दोनों को मार दिया और बाकायदा वीडियो बनाया, उन दोनों लड़कियों से ये बुलवाया कि हमने चीटिंग की है, हमने किसी और हमारा कहीं रिलेशनशिप है, बुलवाने के बाद मार दिया उसे। कई बार ऐसा होता है, इंडिया की ही बात करें, अगर इंडिया में बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि मारने वाले को पूरी जो उसका एरिया है, जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसे पूरा सपोर्ट करते हैं, बाकायदा पुलिस स्टेशन तक जाके सपोर्ट करते हैं कि बहुत अच्छा करा, आपने मार दिया, ठीक है। अगर किसी ने अपनी लड़की को मार दिया ऑनर किलिंग में तो चांसेस हैं कि उसकी जो दूसरी लड़की होगी उसके लिए रिश्ते अच्छे आएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया इसने, ठीक है ना, ये बड़ा ही इज्जत वाला आदमी है, ठीक है। ऐसा भी होता है। ऐसा भी केस हुआ है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माँ बाप को मार दिया, या फिर हाँ देखो ऐसा हुआ था, मैं भूल गया था वो केस। ऐसा हुआ कि एक लड़का लड़की ने शादी कर ली, तो उसके घर वालों ने कुछ वक्त बाद, कुछ साल बाद उन दोनों को मार दिया और बच्चों के सामने मारा, ठीक है, बच्चों के सामने मारा, ठीक है, कि तुम देखो, ये बाकायदा उन्हें खड़े होकर दिखाया गया कि ये देखो ये ऐसा होगा, ठीक है।
बाकायदा जब भी ऑनर किलिंग होती है तो कई मामले ऐसे भी आते हैं कि जो बाकी के घर के बच्चे होते हैं उनके सामने किया जाता है, ताकि उन्हें ये दिखाया जा सके उस कम्युनिटी के बच्चों को कि ये होगा अगर तुमने ये करा तो, ठीक है। ऐसा भी होता है। एक माँ ने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और लड़के से उसकी रिलेशनशिप थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, रियलिटी है लाइफ की। तो जो लड़के जो बावले हुए जा रहे हैं ना कि गर्लफ्रेंड मिल जाए और बिल्कुल गर्लफ्रेंड मिल जाए, बस कोई लड़की मिल जाए, हाँ बोल दे, बस फ़ोन नंबर मिल जाए, तो रियलिटी समझो, ठीक है ना। ये बिल्कुल मूवी की तरह नहीं है, रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये होता है, बाकायदा लड़के को 10 साल बाद 8 साल बाद तक मार देते हैं कि 10 साल पहले शादी हुई थी लेकिन उस वक्त नहीं मार पाए थे, अब मार देंगे। बाकायदा बुला के मार देते हैं कि अब सब ठीक है, हमने माफ़ कर दिया, आप आ जाओ। जब वो वापस आते हैं तब मार देते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ है, रियल जो है स्टेक्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो पॉपुलेशन है सिर्फ इंडिया में ही 130 करोड़ है। तो बाकी अगर सब मिला लें पाकिस्तान में करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 22-23 करोड़ होंगे, ठीक है। तो ये होगा 150 करोड़, तो यही होगा, ठीक है। बाकी और मिला लो तो 60-75 समझ लो, ठीक है। तो इतने लोगों में अगर पूरे वर्ल्ड का नंबर ही 20,000 आ रहा है तो मतलब ठीक है सिचुएशन, लेकिन 20,000 बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, ठीक है। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग नहीं की जाती, ठीक है। घर वाले बोल देते हैं सुसाइड की है या एक्सीडेंट हुआ है, घर वाले खुद बोल देते हैं। एक माँ ने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और से जो है बात कर रही थी। 3 लड़कों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो किसी की लड़की के साथ डांस कर रहे थे, तो तीनों भाइयों को मार दिया उस लड़की के घर वालों ने, ठीक है। ये हाल है, ठीक है। एक लड़की को पूरा काट पीट के बराबर कर दिया और उसका फेस जो है वो छील दिया गया पूरा, ताकि कोई पहचान ना पाए, और किया किसने? उसी के घर वालों ने, ठीक है। तो ये रियलिटी है लाइफ की। तो जो उतावले होते हो ना तुम लोग कि बस गर्लफ्रेंड मिल जाए, तो ये समझो ये रियलिटी है, ठीक है। तो अब ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बाकी वर्ल्ड में भी है, क्योंकि जो हमने जो स्टैटिस्टिक्स बताए हैं आपको 20,000 के, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाकी वर्ल्ड में भी होता है ऑनर किलिंग, वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई भी इससे बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर में बहुत फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ओपन सोसाइटी है। लोग ये कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो एज अ इकोनॉमी 20 साल पीछे है, ठीक है, अमेरिका से या वेस्ट से, ठीक है, 20 साल पीछे। पर सोसाइटी के हिसाब से हमारी जो कंट्री है वो वेस्ट से 200 साल पीछे है। तो 20 साल और 200 साल इतना फ़र्क आता है, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो 2 डेकेड है, और अगर सोसाइटी के लेवल पे देखें तो 2 सेंचुरीज है, इतना फ़र्क है, ठीक है। जो रिफॉर्म्स जो क्या कहते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो 200 साल पहले वहाँ आ गया था, वो आज तक हमारे यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों सोसाइटीज़ में। उसके बाद भी वहाँ पर भी ऑनर किलिंग होती है, ऐसा नहीं होती, लेकिन नंबर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, कुछ हद तक तो इसलिए भी होता है क्योंकि लड़की की जो है वो आपकी बहन हो, माँ हो, रिलेटिव में कोई हो, कज़न हो, जो भी होती, ठीक है, आदमियों के हिसाब से वो प्रॉपर्टी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। कहने को होता है कि बहन है और राखी बनवा लेंगे, और वो सब चीज़ें कहने को होती हैं, ठीक है। रियलिटी ये है कि जैसे आपके घर में सोफ़ा होता है, जैसे आपके घर में बाइक होती है, आपके घर के बाहर एक कुत्ता बैठा होता है ना, उससे ज़्यादा इज्जत नहीं होती उसकी। ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को उसकी फ्रीडम नहीं दे रहे हो तो फिर कैसा प्यार? वो कहते हैं ना कि चिड़िया को सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो तो वो रहेगा तो पिंजरा ही ना। तो वही हाल है, ठीक है। ये रियलिटी है लाइफ की। तो समझो इस बात को कि वो जो लड़की है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कोई मेरे स्कूल में है, कोई मेरे कॉलेज में है, कोई लड़की है जो मेरे कोचिंग में है, या कोई मेरे मोहल्ले में है, मुझे रास्ते में कोई दिखी, ठीक है, तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुमने तो सिर्फ उसे छेड़ा है हल्का सा, लेकिन उस चक्कर में उसकी फैमिली उसका क्या हाल करेगी वो तुमने सोचा भी नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। तो सिर्फ तुम्हारी एक हल्की सी हरकत के चक्कर में उस लड़की की लाइफ कितनी बर्बाद होगी, और लाइफ जा भी सकती है, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से, ठीक है। समझ में आई? तो ये बहुत सीरियस चीज़ है। जो लड़के जो रोड पे खड़े होकर लड़कियां छेड़ते हैं ना, बात वो नहीं है कि तुम लड़की को छेड़ रहे हो, बात ये भी नहीं है कि उस लड़की को फ़र्क पड़ रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तुम्हारा जो वैल्यू है वो लड़की की नज़र में वो गली के कुत्ते से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये रियलिटी है। लेकिन वो चिढ़ती इसलिए है, वो जो उसको फिक्र है वो इस बात की है कि अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो क्या होगा, ठीक है, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। और रेपुटेशन के साथ उसकी लाइफ जुड़ी हुई है, लिटरली लाइफ जुड़ी हुई है, ठीक है।
तो जब भी तुम लोग किसी लड़की से बात करो या किसी को ऐसा करते हुए देखो तो समझाओ उसे बताओ कि उसके जो नतीजे आएंगे वो कितने बुरे आएंगे, ठीक है। नताइज बोलने वाला था मैं, इतनी उर्दू थोड़ी आती है, बट एनीवेज तो ये हाल है। तो अब ये समझो कि जब हम गेम के बारे में बात करते हैं, जब हम ये बात करेंगे कि डेटिंग करो, लड़कियों से बात करो, फ्लर्ट करो, रिलेशनशिप में जाओ, तो ये हम किस लड़कियों की बात कर रहे हैं। देखो, दो तरीके से डिवाइड है हमारी सोसाइटी जो है। सॉरी, वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, एडजस्ट करो, ठीक है। तो दो तरीके से डिवाइडेड है। देखो, नॉर्मली जो वेस्ट है, वेस्ट के हिसाब से जो डिफरेंस है, मेजर जो डिफरेंस आता है, रिलीजन वो सब चीज़ें अपनी जगह है, बट द फैक्ट इज कि पैसे पे दुनिया चलती है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आता है ना अमीर और गरीब के बीच, वो इतना होता है वेस्ट में, ठीक है। लेकिन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है या जो इंडिया में है वो इतना है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनको जो डेटा जो उन्हें मिलता है, ठीक है, जो बुक्स वो पढ़ते हैं, जो मूवीज़ वो देखते हैं, जो उनका लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से वो लाइफ जीते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उससे जो गरीब है, ठीक है। उसके पास वो एक्सेस ही नहीं है, अभी इंटरनेट आया है, ठीक है। तो क्या होता है कि दो तरीके के लोग कहते हैं ऐसा कि दो तरीके के हैं, दो तरीके की कंट्री है, एक है हिंदुस्तान और एक है इंडिया, ठीक है। मतलब पहले आर्यवत कहते थे, बहुत पहले, ये राजा भरत से भी पहले, महाभारत से पहले राजा भरत थे, और राजा भरत से भी पहले जो था उसे कहते थे आर्यवत, ठीक है, जो एरिया था पूरा। फिर राजा भरत के नाम पे भारत पड़ा, और फिर जो है जब इन्वेडर्स आए और इस तरीके से फिर हिंदुस्तान जो कहने लगे वो, तो हिंदुस्तान हुआ, ठीक है। अब हिंदुस्तान के बाद मतलब अगर मैं थोड़ा सा फैक्चुअली रॉन्ग हूँ तो सॉरी, लेकिन यही है मोटा मोटा हिसाब किताब, ठीक है। तो हिंदुस्तान हुआ। अब हिंदुस्तान के बाद जब ब्रिटिश आए और फिर जब हमें आज़ादी मिली तो फिर इंडिया बना, ठीक है, इंडिया कहने लगे। तो इंडिया जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड है और हिंदुस्तान जो है वो थोड़ा सा पीछे, ठीक है, बेसिकली ये आइडिया है। तो इंडिया में जो है, जो ऐसा समझें कि हम जो रिच लोग हैं वो इधर हैं और जो गरीब हैं वो इधर हैं। जनरली बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ठीक है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लड़की क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, किधर घूम रही है, किससे बात कर रही है, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि उसे फिक्र नहीं है, ठीक है। उसे पता है कि उसका मोबाइल नंबर उसके पास है, वो उसे ट्रेस कर सकता है, वो उसे पता है कि किन लोगों से मिलती हैं, कौन कौन इसके फ्रेंड सर्कल में, वो सारी चीज़ें हैं। वो तो हर नॉर्मल इंसान करता ही है, ठीक है। आप अगर आपके फैमिली में कोई भी होगा तो आप उसकी फिक्र करते हो, वो है। लेकिन आप उसे सफिकेट नहीं करते हो, ठीक है, कि किसी से बात नहीं करनी, किसी से दरवाजे के बाहर भी क्यों खड़े हो, ठीक है, गेट पे भी क्यों खड़े हो, अगर घर में भी हो तो ऐसे क्यों बैठे हो, मतलब उतना नहीं करता, ठीक है। तो गरीब आदमी करता है, ठीक है। तो इसलिए दो इंडिया है, ठीक है। तो ये जो है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि मेरी लड़की ने क्या पहना है, भले ही इसको गली से बाहर कोई जानता भी नहीं है कि कौन है। और ये जो इंसान है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी लड़की ने क्या पहना है, मेरी डॉटर ने या मेरी सिस्टर ने क्या पहना है, भले ही इसका पेपर पे नाम आता है, ठीक है, मतलब पेपर में इसके बारे में स्टोरीज छपती है। तो ये फ़र्क है मेंटेलिटी का, ठीक है, किस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, किस तरीके की आपकी सोच है, किस तरीके की आपका पर्सनल हाइजीन है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, किस तरीके की आपकी एजुकेशन है, क्या आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि ये जो गैप है ना अमीर और गरीब के बीच, ये कितना होगा, ठीक है। यूरोप में या फिर वेस्ट में जनरली इतना नहीं है, क्योंकि उनके पास जो एक्सेस है वो सेम है, ठीक है। तभी आप देखोगे कि यूरोप में या यूरोप की बात नहीं करें, यूरोप इसलिए क्योंकि जो भी जो इंडेक्स बनते हैं जो जिस पे इवैल्यूएट किया जाता है कंट्रीज़ को, उसमें सबसे टॉप पे यूरोप आता है। जिसमें भी देख लो आप, किसी भी इंडेक्स में देख लो, तो जनरली लोग ये कहते हैं कि सबसे अच्छी जगह अगर किसी इंसान के लिए रहने के लिए है तो वो यूरोप है, ठीक है। बट हम जनरली वेस्ट की बात भी करें तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के, जो इक्वालिटी है वो कुछ हद तक है, ठीक है, वो सबके सेम है। तो आप देखोगे कि कोई जो अच्छा काम भी कर रही है वो किसी वेटर के साथ भी डेट कर सकती है, ठीक है, लड़की। इंडिया में कभी ऐसा नहीं होता, बहुत बहुत रेयरली होता है कि किसी लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने बॉडीगार्ड से शादी कर ली हो? इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को। वो कौन सा डायलॉग था गोविंदा का कि यहाँ पर प्यार तो लोग कर लेते हैं लेकिन शादी बड़ा सोच समझ के करते हैं, 10 चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये है, ये रियलिटी है लाइफ की, ठीक है, ये रियलिटी है हमारी कंट्री की, हमारी सोसाइटी की, ठीक है। तो जो डिवाइड है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जब हम गेम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो हम सिखाएंगे, जो हम पढ़ेंगे आगे समझेंगे, तो किस तरीके से आप बात करोगे, किस तरीके से आप फ्लर्ट करोगे वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको यही समझना है कि दो तरीके की लड़की होती है। एक वो जो हिंदुस्तान के तरीके से चलती हैं, ठीक है, मतलब अभी भी वो ट्राइबल सिस्टम में जीती हैं।
तो उनके घर वालों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरी लड़की किससे बात कर रही है, उनके लिए वो इज्जत की बात है, ठीक है। तो वो मार भी देंगे उस लड़की को उस चक्कर में, ठीक है। और एक वो माँ बाप हैं जो कुछ हद तक समझते हैं, ठीक है, कुछ हद तक फ्रीडम है। मतलब अगर आप डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो ऐसे कर सकते हो कि एक लड़की जो घर से स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है, ठीक है, या स्कूल नहीं, स्कूल में तो हम कह सकते हैं 18 से भी कम के होते हैं, तो ये समझो कि कॉलेज भी जाती है तो बिल्कुल बहनजी टाइप से तैयार होती है, और स्कूल से घर, घर से स्कूल, ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाती। वो बोलते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद से वापस घर, उस तरीके की, ठीक है। वो अलग ही दिख जाती हैं आपको कि ये इसके घर वाले जो है स्ट्रिक्ट हैं, इसके घर वाले सीरियस हैं, और वो खुद बोल भी देती है, ठीक है। लड़की जो होती है वो खुद बता भी देती है आपको कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते, प्लीज़ लीव मी अलोन। तो ध्यान रखो इस बात का, लीव हर अलोन, सीरियसली, ठीक है। और एक लड़की होती है जो दोस्तों के साथ भी जाती है, ग्रुप में भी घूमती है, उसके पास बाइक भी है या स्कूटी भी है। मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर लड़की ऐसी होती है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा जैसे कहेंगे हम इंडियन तरीके से तैयार होती है या इंडियन तरीके से जो ड्रेस करती है, तो वो बिल्कुल ही इस तरीके की है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो तो केस टू केस डिपेंड करता है ना, वो तो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को वो पसंद है, मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी लड़की से बात करते हो तो ये समझ के करो कि उसकी लाइफ किस तरीके की है। आपका पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी वजह से, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सीरियस प्रॉब्लम होगी, वो पिटेगी भी, वो मतलब उसकी कॉलेज एजुकेशन वगैरह सब पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो तुम्हारी एक बेवकूफ़ी के चक्कर में किसी की लाइफ बर्बाद मत करो, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब दूसरी बात यह है, तो फिर आप पूछोगे कि भाई ठीक है, ये तो ठीक है, चलो समझ में आ गई बात कि इस तरीके की लड़कियों से दूर रहना है क्योंकि उनकी लाइफ में आपकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो अब फिर हम किस तरीके की लड़कियों से बात करें, बचा कौन। देखो, अगर जब हम बात करते हैं उसकी WWF देखा ना आप लोगों ने, वो या फिर बॉक्सिंग मैच या फिर कोई भी जो स्पोर्ट होता है, ठीक है, उसका एक स्टेडियम होता है, ठीक है, उसका एक फील्ड होती है बराबर बनी हुई, ठीक है, वो मार्क्ड होती है कि ये इतना लिमिट है, ठीक है। अब अगर कोई उस बॉक्सिंग रिंग के अंदर खड़ा हुआ है तो उस गधे को ये पता होना चाहिए कि ये बॉक्सिंग के लिए रिंग है, तो अब हमें अब मैं यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसके अंदर खड़ा हूँ, या तो मुझे बाहर खड़ा होना चाहिए था, ठीक है। उसी तरीके से जो लड़कियाँ ऑलरेडी हैं बाहर, ठीक है, उसका कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है, वो आउटगोइंग है, उसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो बाहर जाती है, मिलती है, रेस्टोरेंट जाती है या क्लब जाती है, जो भी, ठीक है। तो वो जो लड़कियां हैं ना, वो इसमें है। तो अगर हम ये समझें कि गेम के लिए अगर कोई भी गेम के लिए अगर एक स्टेज होता है, ठीक है, अगर एक बाकायदा एक मार्क जो जगह होती है कि इसके बीच में जो भी लोग हैं वो प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो जो भी उसके अंदर आती है सिर्फ वही लड़कियाँ है सही, ठीक है। आप उन्हीं की तरफ जो है एफर्ट्स डाल सकते हो, ये सोच के, ये समझ के कि कुछ ज़्यादा ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स या बिल्कुल ही एक्सट्रीम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी और का बॉयफ्रेंड है, ठीक है, अगर था, एक्स बॉयफ्रेंड था किसी लड़की का और अब वो सिंगल है, ठीक है, तो चांसेस ये है कि उसके घर वालों ने उसे मारा नहीं है और वो बॉयफ्रेंड भी जिंदा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप की और बहुत ही ज़्यादा घरेलू टाइप की लड़की है, ठीक है, तो उसे परेशान मत करो। लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि वो उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे चक्कर में उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं करना है। तो जब भी हम गेम की बात करेंगे, जब भी हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से ये सब करना है, तो ये समझ लेना कि उस गेम के फील्ड में कौन लड़कियां हैं, ठीक है, कौन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ईजिली जज कर सकते हो। अगर किसी का बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं, वो 25 साल की हो गई है, तो अच्छी इंडिकेशन है कि उसके पास नहीं जाना है, ठीक है, उसकी लाइफ ख़राब नहीं करनी है अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में। तो ये बात समझो, ठीक है। फिलहाल इतना ही बोलना था, ये बहुत सीरियस मैटर है, जूते भी पड़ेंगे और कंप्लेंट भी होगी तुम्हारे खिलाफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करना। अगर मैं कोई चीज़ सिखाऊं, समझाऊं, तो उन्हीं लड़कियों पे ट्राई करना जो ऑलरेडी हैं, जो खुद ये गेम खेलना चाहती हैं, उनके खुद के बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, ठीक है, वो खुद ये गेम्स खेलती हैं, तो ये उनके लिए, उन लड़कियों के लिए, ठीक है। इसे गेम इसीलिए कहते हैं कि दोनों पार्टियां खेल रही हैं, ठीक है, वो अपने पर्सपेक्टिव से खेल रही है, तुम अपने पर्सपेक्टिव से खेलोगे, ठीक है। लेकिन जो खेल ही नहीं रही है, तुम ज़बरदस्ती उसको पकड़ के बॉक्सिंग रिंग पे लेके आओगे तो पिटोगे ही ना। तो ये समझो अच्छी तरीके से बात।
ठीक है, फिलहाल इतना ही बोलना था, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि अब जो मैं कंटेंट डालूंगा बहुत सीरियस वाला, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बेवकूफ़ी करे कोई लड़का और अपने आप पे जो है कोई मुसीबत मोड़ ले। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। पहले ये समझो कि एज 21 होनी चाहिए आपकी भी और लड़की की भी। दूसरी बात यह है कि लड़की मॉडर्न होनी चाहिए, मॉडर्न इन द सेंस कि वो ओपन होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, कोई बिल्कुल घरेलू टाइप की लड़की है तो उससे बहुत दूर रहना। ठीक है, कोई भी लड़की हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, घर वाले, उसके घर वाले आपको मार दें, ट्रेन के नीचे फेंक दें, ठीक है, ये सब चीज़ों से क्या मतलब है। इंडिया में पॉपुलेशन कम तो नहीं है। ठीक है, अगर तुमने किसी एक लड़की को देखा है और वो इस टाइप की नहीं है तो क्यों उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों उसकी लाइफ मुश्किल बना रहे हो, क्यों अपने ऊपर खतरा मोड़ ले रहे हो। ठीक है, 130 करोड़ लोग हैं यार, और लड़कियां हैं, क्या टेंशन है। ठीक है, तो इस बात से बचो, इस बात को समझो, बेमतलब किसी लड़की को परेशान मत करो। ठीक है, तो जो भी मैं सिखाऊंगा इस बात को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि उसी के साथ गेम खेलना है जो ऑलरेडी गेम खेल रहा है। ठीक है, जो भी उस फील्ड के अंदर है, जो नहीं है उसके लिए कुछ नहीं करना। ठीक है, उससे दूर रहना है। ठीक है, फिलहाल के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा गेम है क्या और किस तरीके से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है उसके। ठीक है, बहुत लंबा बोल दिया, बाय बाय।